ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण एवं शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षाविद जॉन डेवी। ये कार्यक्रम M.Ed प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक स्वरूप के खंड 2 दार्शनिक विचारधाराएं एवं शिक्षा में उनकी भूमिका की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षाविद जॉन डेवी। साथियों, आज हम जॉन डेवी का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जॉन डेवी का जन्म 1859 में अमेरिका में वर्मोंट के वर्लिंगटन नगर में हुआ। इन्होंने कांट के दर्शन पर PhD की उपाधि प्राप्त की। 1888 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय में दर्शन के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1894 में 35 वर्ष की उम्र में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यहां रहते हुए 1896 में इन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांतों को कार्य रूप से परिणत करने के लिए एक छोटे से प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की। इनकी प्रमुख रचनाओं में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, माई पेडागॉजिकल क्रीड, रिकंस्ट्रक्शन एंड फिलॉसफी आदि प्रमुख हैं। डेवी के दर्शन की जब हम मीमांसा करेंगे तो हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के संदर्भ में डेवी को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं डेवी की तत्व मीमांसा पर। जॉन डेवी के अनुसार संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है और इसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। डेवी किसी सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक सत्य अथवा मूल्यों में भी विश्वास नहीं करते थे। इनका तर्क था कि इस परिवर्तनशील संसार में अपरिवर्तनशील सत्य अथवा मूल्य निश्चित नहीं किए जा सकते। संसार में परिवर्तन के साथ उसके मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। डेवी के अनुसार दर्शन का कार्य बदलते हुए संसार के लिए सत्य एवं मूल्यों की खोज करना आवश्यक होना चाहिए। इनकी दृष्टि में यह कार्य प्रयोगों द्वारा ही किया जा सकता है। डेवी की इस विचारधारा को प्रयोगवाद कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में डेवी के अनुसार सत्य की खोज क्रियाओं के परिणाम के आधार पर होती है, अर्थात क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित होता है और ज्ञान से सत्य का निर्णय होता है। इस प्रकार डेवी क्रिया को ज्ञान प्राप्ति और सत्य की खोज का आधार मानते थे। मनुष्य सत्य की खोज के लिए तब अग्रसर होता है जब उसके सामने कोई समस्या उपस्थित होती है। सत्य की खोज करने के 5 पद हैं: समस्या अथवा कठिनाई की अनुभूति, समस्या का स्पष्टीकरण, समस्या के संभावित समाधानों की कल्पना और लेखन, संभावित समाधानों को प्रयोग की कसौटी पर कसना, प्रयोग के परिणामों का अवलोकन और निर्णय निकालना। मूल्य मीमांसा के संदर्भ में
डीवी का विश्वास था कि वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए जॉन डीवी आध्यात्मिक संसार में विश्वास न करके मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते थे और उसे इसी संसार के लिए तैयार करना चाहते थे। भौतिक उपयोगिता पर ये बहुत बल देते थे। इनका मत था कि नए नए भौतिक सत्यों अर्थात मनुष्य उपयोगी वस्तुओं एवं क्रियाओं की खोज से ही उसका जीवन सुखमय बनता है। रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या को हल करने के साथ साथ ये मनुष्य को उसकी सामाजिक समस्याओं के हल करने के लिए तैयार कर देना चाहते थे। जॉन डीवी का विश्वास था कि इस संसार में वही मनुष्य सुखी रह सकता है जो अपनी इन समस्याओं का हल सफलता से खोज लेता है। साथियों, सामान्यतया परीक्षा में भी जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी विचार एवं उनके दर्शन संबंधी विचार पूछे जाते हैं। तो दर्शन पर हमें जॉन डीवी की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इन 3 पर चर्चा करनी है। और अब हम आगे जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी संप्रत्यय पर चर्चा करेंगे। जॉन डीवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया में स्वीकार करते थे। इनके अनुसार ना तो शिक्षा साध्य है और ना ही मनुष्य जीवन की तैयारी का साधन, यह तो स्वयं जीवन है। साथियों, सामान्यतया दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि शिक्षा भावी जीवन की तैयारी है अथवा साध्य के रूप में है, पर डीवी का कहना था कि शिक्षा तो स्वयं ही जीवन है। इनका स्पष्टीकरण है कि मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है। सामाजिक चेतना में भाग लेने से उसकी इन शक्तियों में विकास होता है। इनको डीवी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष कहा है। शिक्षा की परिभाषा देते हुए जॉन डीवी लिखते हैं, शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेज, अर्थात जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं उन्हीं अनुभवों में से और अनुभव निकालना और अनुभव प्राप्त करते जाना। जीवन पर्यंत हम जितने अनुभव संचित करते जाएंगे वो हमारे शिक्षित होने का प्रमाण होगा। इस प्रकार से जॉन डीवी ने अनुभवों को ही पुनर्निर्माण की प्रक्रिया स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, शिक्षा व्यष्टि में उन सब क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति करने के योग्य बनाए। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। शिक्षा का उद्देश्य बतलाते हुए जॉन डीवी ऐसा मानते हैं कि वास्तव में शिक्षा का कोई अंतिम उद्देश्य होता ही नहीं है, क्योंकि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम अंतिम रूप से इसका लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जॉन डीवी जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते थे। इसके साथ साथ इस शिक्षा को साध्य अथवा साधन किसी भी रूप में न मानकर उसे जीवन मानते थे। इनके विचार से शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता। इनके अनुसार यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य है तो यही कि उसके द्वारा मनुष्यों में ऐसे गुणों और क्षमताओं का विकास किया जाए कि वह अपने वर्तमान जीवन को कुशलतापूर्वक जी सके और अपने भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, अनुभवों का पुनर्निर्माण और पर्यावरण के साथ समायोजन। डीवी का पहला उद्देश्य पुनः ध्यान से सुने, अनुभवों का पुनर्निर्माण और पर्यावरण के साथ समायोजन। दूसरा उद्देश्य जॉन डीवी ने जो शिक्षा का बतलाया है वह है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास। और तीसरा उद्देश्य है लोकतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण। पुनः मैं तीनों उद्देश्य बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने। अनुभवों का पुनर्निर्माण और पर्यावरण के साथ समायोजन, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक
कुशलता का विकास। और तीसरा उद्देश्य है लोकतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण। अब पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो जॉन डीवी का इस संबंध में अभिमत है कि उन्होंने परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यचर्या को दूषित बताया। अर्थात हम केवल विषय पर जब केंद्रित हो जाते हैं तो जीवन के तमाम पहलुओं को छोड़ देते हैं। इसीलिए जॉन डीवी ने परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यचर्या को दूषित बताया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यचर्या कृत्रिमता से दूर बच्चों के वास्तविक जीवन की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। इनके अनुसार समाज गतिशील है, उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, अतः पाठ्यचर्या में भी समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलने का गुण होना चाहिए। तदनुसार जॉन डीवी ऐसा मानते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो वह पाठ्यक्रम बाल एवं समाज केंद्रित हो। अर्थात पाठ्यक्रम हमारा बाल केंद्रित होना चाहिए और समाज केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यचर्या बच्चों की रुचि पर आधारित हो। जॉन डीवी के अनुसार बच्चों की रुचि 4 प्रकार की होती है: बातचीत करने की रुचि, अन्वेषण और परीक्षण करने की रुचि, रचना करने की रुचि एवं कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। इस प्रकार से जॉन डीवी ने 4 प्रकार की रुचियां बताई हैं। उन रुचियों के अनुसार ही पाठ्यचर्या होनी चाहिए। कौन कौन सी रुचियां थीं? 4। बातचीत करने की रुचि, अन्वेषण और परीक्षण करने की रुचि, रचना करने की रुचि एवं कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन की क्रियाओं पर आधारित हो। अर्थात केवल कल्पनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया जा सकता। जो जीवन हम जी रहे होते हैं, उस जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान हम कैसे पाते हैं, इन सभी का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इसीलिए पाठ्यचर्या उपयोगी हो, पाठ्यचर्या के सभी विषयों एवं क्रियाओं में सह संबंध हो, साथ ही पाठ्यचर्या लचीली हो ताकि समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यचर्या में समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। शिक्षण विधियों के संबंध में जॉन डीवी ऐसा मानते हैं कि हमें बच्चों को बातचीत करने के अवसर देने चाहिए, उन्हें स्वयं करके सीखने के अवसर देना चाहिए, उन्हें कुछ कार्य करने के अवसर देना चाहिए और उन्हें अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए। और जिस स्थिति में हम रुचि को क्रियाशील कर सकें, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। डीवी ने अपने इन शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग विधि का निर्माण किया, जिसे आज समस्या समाधान विधि कहते हैं। पुनः ध्यान देंगे कि डीवी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग विधि का निर्माण किया। उसी प्रयोग विधि को हम समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि समस्या समाधान विधि क्या है? तो जॉन डीवी के अनुसार समस्या समाधान विधि के 5 पद हैं। 5 पद आप ध्यान से नोट कर लेंगे। कौन कौन से हैं 5 पद? नंबर 1, समस्या की अनुभूति। नंबर 2, समस्या का विश्लेषण। नंबर 3, उपकल्पनाओं का निर्माण। नंबर 4, उपकल्पनाओं का परीक्षण। और नंबर 5, निर्णय अथवा मूल्यांकन। पुनः ध्यान से सुनिए। समस्या समाधान विधि के जॉन डीवी के अनुसार 5 पद होते हैं: समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं का परीक्षण और निर्णय अथवा मूल्यांकन। इस विधि में अवलोकन, क्रिया, स्वानुभव, तर्क एवं निर्णय निकालना और परीक्षण सब कुछ आ जाता है। इसी के आधार पर किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे, तो इसी के आधार पर
जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक द्वारा प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया गया, जिसमें समस्त विषयों का ज्ञान एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से एक इकाई के रूप में विकसित किया जाता है। इस प्रकार दो बातें स्पष्ट हुई। जॉन डीवी ने समस्या समाधान विधि या प्रयोग विधि को शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बतलाया, और यही समस्या समाधान विधि या प्रोजेक्ट विधि आगे चल करके प्रोजेक्ट विधि के रूप में बदल गई, जिसका योगदान जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक को जाता है। अनुशासन के संबंध में जॉन डीवी का मत है कि शिक्षक जब निरंकुश शासक की भांति दंड विधान द्वारा व्यवस्था कायम करता है तो बालकों में उसके प्रति घृणा और विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है, और जब यह भावना तीव्र हो जाती है तो बच्चे व्यवस्था को तोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि वे अनुशासनहीन हो गए हैं। सच बात तो यह है कि डंडे के भय से अनुशासन कायम नहीं होता, व्यवस्था कायम होती है। डीवी के विचार से अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को समाज सम्मत सोचने और व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त करती है। इस शक्ति अथवा गुण के विकास के लिए डीवी लोकतंत्रीय पर्यावरण की आवश्यकता पर बल देते थे। ऐसे पर्यावरण में बच्चों के अनुशासनहीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनमें तो एक ऐसी शक्ति का विकास होता है कि वे समाज हितकारी बात सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। इसे ही डीवी ने स्व अनुशासन की संज्ञा दी है। इनके अनुसार स्व अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। साथियों, तात्पर्य यह है कि जॉन डीवी ने कभी भी डंडे के बल से अनुशासन बनाए रखने की बात नहीं की। उनका कहना था, जब तक हमें अंदर से अनुशासन की भावना जागृत नहीं होगी तब तक हम अनुशासन कायम नहीं कर सकते हैं। यदि हमने मारपीट के द्वारा, डांट डपट के द्वारा अनुशासन स्थापित करने की कोशिश की तो इससे हम व्यवस्था बना सकते हैं, अनुशासन स्थापित नहीं कर सकते। शिक्षक के संबंध में जॉन डीवी का मत था कि डीवी शिक्षक को समाज सेवक के रूप में स्वीकार करते थे। इनका कहना है कि शिक्षक का कार्य ऐसा पर्यावरण तैयार करना है कि बच्चे उसकी क्रियाओं में भाग लेकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें और उनमें अपने व्यावहारिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं के संपादन करने की रुचि और कौशल का विकास हो सके। इसी को जॉन डीवी सामाजिक कुशलता कहते हैं। इस प्रकार डीवी शिक्षक को उचित पर्यावरण के नियोजक और बच्चों के पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। यह साथियों एक बात ध्यान देने की है कि जॉन डीवी ने शिक्षक को समाज सेवक के रूप में स्वीकार किया और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि शिक्षक का कार्य केवल पर्यावरण को तैयार कर देना है। पर्यावरण से तैयार ये है कि वो सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करे और स्वयं फैसिलिटेटर की भूमिका निभाए। तात्पर्य यह है कि केवल व्याख्यान दे देना, केवल स्पीच दे देना ये शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षक सारे बच्चों के लिए साथ में लेकर के ऐसा वातावरण निर्माण कर दे कि जिसमें बच्चे अपने आप सीख सकें, और जहां पर उन्हें ऐसे लगता है कि यहां पर कोई कमी आ रही है वहां वो उनका फैसिलिटेशन कर सके। विद्यार्थियों के संबंध में, छात्रों के संबंध में जॉन डीवी का मत है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी रुचि, रुझान और आवश्यकता अनुसार समाज सम्मत विकास की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। इनका नारा था कि प्रत्येक बच्चे को अपनी उच्चतम योग्यताओं का अधिकतम विकास करने के अवसर देना चाहिए। पुनः ध्यान से सुने, जॉन डीवी बच्चों के संबंध में कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को अपनी उच्चतम योग्यताओं का अधिकतम विकास करने का अवसर देना चाहिए, जिससे वे अपना तथा समाज का अधिक से अधिक भला कर सकें। विद्यालय के संबंध में जॉन डीवी का मत है
कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बालक अपने चारों ओर की वस्तुओं, भाषा और क्रियाओं का ज्ञान समाज में रहकर ही प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि शिक्षा केवल सामाजिक परिस्थितियां निर्मित कर देती है। जो सामाजिक प्रक्रिया होती है वही शिक्षा कहलाती है। सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है कि बालक जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वह वहां पर उसी प्रकार की गतिविधियों को सीख लेता है। जैसे यदि बालक आंग्ल भाषा के वातावरण में रह रहा है, अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। हिंदी भाषा के वातावरण में रहता है, हिंदी भाषा बोलना सीख जाता है। हम उसे अलग से नहीं कहते हैं कि बच्चे आज से हम हिंदी बोलना सिखाएंगे। हम जिस भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं, आपाततः बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जिन वस्तुओं के लिए हम उठाते हैं, जिन वस्तुओं को हम जिस नाम की संज्ञा से अभिहित करते हैं, बच्चे भी उसे उसी नाम से जानने लगते हैं। हम जिस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, हमने पानी लिया, गिलास में डाला, पिया, बच्चा भी वैसा ही करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को हमने सिखाया नहीं, एक सामाजिक प्रक्रिया थी जो निरंतर चल रही थी। उस सामाजिक प्रक्रिया के आधार पर बच्चे ने स्वयं ही सीख लिया। इसी का नाम है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और बालक अपने चारों ओर की वस्तुओं, भाषा और क्रियाओं का ज्ञान समाज में रहकर ही प्राप्त करता है। डीवी का कहना है कि सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उचित सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। इस पर्यावरण को उपस्थित करने के लिए ये विद्यालयों की आवश्यकता समझते थे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दें, विद्यालय की आवश्यकता ही नहीं है। जॉन डेवी का मानना है कि आप सीखने की परिस्थितियां सदैव कैसे उत्पन्न करोगे? हमेशा यह संभव नहीं है कि पूरा परिवार बच्चे के साथ में रहे। तो हमें एक ऐसे स्थल का चयन करना होगा जहां पर सामाजिक परिस्थितियां स्वयमेव घटित होती दिखाई दें, और ऐसा पर्यावरण, ऐसा परिवेश विद्यालय के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता है। इसलिए जॉन डीवी कहते हैं कि पर्यावरण को उपस्थित करने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता है। परंतु अब ध्यान से सुनना, जॉन डीवी ईंटों से बनी उस इमारत को विद्यालय नहीं कहते जहां सूचनाएं दी जाती हैं। इनकी दृष्टि से विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, जिनकी क्रियाओं में भाग लेकर बच्चे नित्य नए अनुभव करते हैं और अपने तथा समाज के उपयोग के रूप में अनुभवों का चुनाव करते हैं। तात्पर्य यह है कि जॉन डीवी के अनुसार बच्चों का कार्य क्या है? बच्चों का कार्य है उस लघु रूप में रह करके ज्ञान की प्राप्ति। लघु रूप मतलब समाज का एक अंग, जहां सारी की सारी सामाजिक क्रियाएं घटित होती हैं। निरंतर हम अनुभव करते रहते हैं और उन अनुभवों के माध्यम से हम निरंतर सीखते रहते हैं। इसीलिए प्रारंभ में ही यह कहा गया था कि जॉन डीवी शिक्षा के संबंध में कहते हैं कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जितने अनुभव हमारे बनते जाएंगे, उतने हमारे अनुभव संचित होते जाएंगे। इसीलिए पुनः जॉन डीवी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा था कि शिक्षा व्यष्टि में, व्यष्टि माने व्यक्ति, शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने, माने शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए किसी के लिए? जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा इसलिए दी जानी चाहिए कि जहां पर सामाजिक प्रक्रिया घटित हो रही है, उस प्रक्रिया को वो नियंत्रित कर सके, और नियंत्रित केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसलिए जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में उन सब क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति करने के योग्य बनाए। इसीलिए
जब हम जॉन डीवी के संबंध में ये बात करते हैं तो एक बात यहां पर स्पष्ट होती है कि जॉन डीवी ने सारा का सारा श्रेय समाज के लिए दिया, सामाजिक प्रक्रिया को दिया, बच्चे को केवल वातावरण उत्पन्न करना बताया और शिक्षा को ये कहा कि शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा से तात्पर्य यहां पर पाठ्यचर्या से है कि यदि पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होगी तो बच्चे उतना अच्छा और उतना अधिक अधिगम कर सकेंगे। वास्तव में जॉन डीवी ने एक दार्शनिक चिंतक के रूप में रूढ़ि प्रधान समाज के स्थान पर प्रगतिशील समाज की स्थापना में बड़ा योगदान दिया है। शिक्षा के प्रारंभ में जो मानक थे, जॉन डीवी ने उन सारे मानकों को नए रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि विषयवार पाठ्यक्रम ना बनाते हुए हमारा पाठ्यक्रम समेकित रूप से होना चाहिए। इसीलिए एक शैक्षिक चिंतक के रूप में उन्होंने शिक्षा को कृत्रिम प्रक्रिया से जीवन की वास्तविक प्रक्रिया में बदलने में बड़ा योगदान दिया है। यदि डीवी का वास्तविक योगदान माना जाए तो जैसे हमारी जो एक सामान्य शिक्षा की अवधारणा थी कि एक शिक्षक आता है, वह क्लास में गया, उसने एक पाठ पढ़ाया और उसकी ओर से शिक्षा संबंधी गतिविधि पूर्ण हो जाती है। बच्चे ने उसमें से कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, यह मायने नहीं रखता है। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, मानो सारा का सारा ज्ञान शिक्षक के लिए ही है, बच्चे के लिए कोई ज्ञान नहीं है और बच्चा एक खाली जग की भांति है जिसमें शिक्षक कक्षा में जाकर के ज्ञान उड़ेल देता है। जॉन डीवी ने इन सारी अवधारणाओं के लिए बदला और उन्होंने कहा कि हमें वास्तव में सबसे पहले समस्या को पहचानना होगा। यदि हम किसी बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं तो हम उसे समेकित रूप में विषय दें, और समेकित रूप में विषय से तात्पर्य है कि सबसे पहले हम बच्चे को समस्या से परिचित कराएं। समस्या कैसे आई, इसका निदान क्या हो सकता है, और जो हमारे द्वारा निदान किया जा रहा है वह निदान क्या वैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है अथवा नहीं उतरता है। इसी विधि को उन्होंने प्रयोग विधि के नाम से कहा था, जो आगे चल करके प्रोजेक्ट विधि के रूप में परिवर्तित हुई। तो ये जो हमारी शिक्षा के संबंध में जो कृत्रिमता चल रही थी, जॉन डीवी ने शिक्षा को उस कृत्रिम प्रक्रिया से निकाल करके जीवन की वास्तविक प्रक्रिया में बदलने में बड़ा योगदान दिया है। पाश्चात्य जगत में शिक्षा के क्षेत्र में आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व जितना कार्य प्लेटो ने किया था उतना कार्य इस युग में डीवी ने किया है, और जॉन डीवी के द्वारा जो शिक्षा संबंधी दर्शन प्रस्तुत किया गया है उसने हमारी शिक्षा संबंधी आमूलचूल अवधारणाओं में परिवर्तन किया है, और उसी परिवर्तन का, उसी का ये प्रतिफल है कि आज हम शिक्षा में जो नित नए प्रयोग कर रहे हैं उनमें वास्तव में डीवी के योगदान को किसी भी स्तर पर कमतर नहीं आंका जा सकता है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षाविद जॉन डेवी। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर महेश जैन। उद्घोषक थे तरुणकांत भार्गव। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।